retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a तो गाइस अपने शॉर्ट पर भी एक काफ़ी अनोखी सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ के और मुझे एक कमेंट आया, क्या ये गोकू की मांगा है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये गोकू की मांगा नहीं है। और फिर यहाँ पर आती है कि गोकू की मांगा तो मैं पास में क्रिएट कर चुका हूँ और तब मुझे इस मांगा पर कुछ अच्छा जो रिएक्शन है वो देखने को नहीं मिलता। तो फिर अब मैं इसे आगे कंटिन्यू भी नहीं करने वाला, क्योंकि अगर इसकी कम से कम 500 व्यू भी होते तो फिर भी मैं इस मांगा को कंटिन्यू करता वेबटून्स पर। ड्रैगन बॉल अपने आप में एक ब्रांड है और अगर मैं उसके अंदर कुछ भी फैंडम में क्रिएट करने जाऊंगा तो फिर वो ड्रैगन बॉल को तो बड़ा करेगा ही, पर अगर मैं ना भी करूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मुझसे भी काफ़ी अच्छे से इन स्टोरीज़ पर काम करते हैं। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ड्रैगन बॉल के सीरीज़ पर काम करने या ना करने से किसी को भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही फैंडम को, ना ही तुम्हें, ना ही मुझे। चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट ही कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं। ये घर पूरी तरीके से एक वुड से बना हुआ था और इस घर के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग रूम हैं और ये एक लग्जरियस हाउस है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं यहाँ पर ब्रोली के बेटे को। ये ब्रोली का बेटा कौन है तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे। ये अपने काम से काम कर रहा था और यहाँ पर वो सोचता है कि कब तक मैं सिर्फ घर में बैठकर टाइम पास करते रहूँगा, आखिर मुझे बाहर जाकर तो ड्रिप रेल्म को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि आखिर ये पूरा रेल्म है कैसा। और फिर ब्रोली का बेटा निकल पड़ता है ड्रिप रेल्म को एक्सप्लोर करने के लिए। ड्रिप रेल्म में कैसा रेल्म है, जिस रेल्म में काफ़ी सारे सुप्रीम लेवल गॉड्स तो रहते ही है। यहाँ पर मॉर्टल्स और काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के गॉड्स भी रहते हैं, पर यहाँ पर सारे ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इस पॉइंट पर वो ड्रिप रेल्म को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि उसकी मुलाकात अपने फादर के वेरिएंट से होती है, जो एक जगह पर खड़े रहकर चीख चीख के एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने सारे ही वेरिएंट्स को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा और उन्हें प्रिजर्व कर ट्रांसफॉर्मेशंस की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो भी लेजेंडरी सैन मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहता है मैं काफ़ी कम प्राइस में उसे इस तरीके से ट्रेन कर दूंगा कि वो अपने प्रिजर्कर को कंट्रोल कर पाए और साथ ही में वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अगर किसी सैन को मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो फिर उस सैन को 75% ऑफ मिलेगा, उस सैन को 75% ऑफ मिलेगा। और ये सब वो कह रहा था सेयन्स के एक बस्ती में। और तभी यहाँ पर जो ब्रोली की फीमेल वेरिएंट है वो उस ब्रोली की तरफ बढ़ने लग जाती है। इस पॉइंट पर ब्रोली की फीमेल वेरिएंट कहती है, देखा जाए तो मैं तुम्हारी एक फीमेल वर्जन हूँ, तो फिर क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? फिर ब्रोली का बेटा चुपके से इन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। यहाँ पर जो मॉडर्न ब्रोली है जो यहाँ पर ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है वो कहता है, वैसे मैं तुम्हें ट्रेनिंग तो दूंगा पर इसके बदले में एक शर्त है, तुम्हें मेरे हाथ के नीचे काम करना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसकी सैलरी भी दूंगा ही, पर हाँ फिर तुम्हें मेरी सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा और मेरी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे अलग कामों में। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ब्रोली की फीमेल वर्जन है वो यहाँ पर सवाल करती है कि आखिर ये काम कौन से है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली ट्रेनर है वो कहता है कि तुम्हें हम ट्रेन तो करेंगे पर इसके बाद तुम्हें भी अपने जैसे कैरेक्टर्स को ढूंढकर उन्हें ट्रेन करना है। मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ पर मुझे भी पहले किसी और ने ट्रेन किया था और तब उसने मुझसे ये सारी चीज़ें कही थी। जब ब्रोली की फीमेल वेरिएंट ये सारी बातें सुनती है तब वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। इस पॉइंट पर वो दोनों ही ब्रोली के वेरिएंट्स एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि ब्रोली का बेटा एकदम से बीच में जाकर सवाल करता है कि आखिर आप लोग ये क्यों कर रहे हो, मतलब कि अपने वेरिएंट्स को फ्री में ट्रेन कर रहे हो और उन्हें आगे अपने और वेरिएंट को ट्रेन करने के लिए कह रहे हो, आखिर आपके माइंड में चल क्या रहा है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली के वेरिएंट्स है वो ब्रोली के बेटे की तरफ काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं और यहाँ पर सवाल करते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या काम है। यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है कि एक अलग यूनिवर्स में मैं आपके ही एक वेरिएंट का बेटा हूँ। इस पॉइंट पर ब्रोली का वो वेरिएंट एक हल्की स्माइल करता है और कहता है, तो तुम एक अलग यूनिवर्स में मेरे वेरिएंट के बेटे हो, तो चलो अब मुझे तुम्हारी मॉम का नाम बताओ। और यहाँ पर वो कहता है, रुको मुझे गेस करने दो। वो पहले तो नाम लेता है चीलाई का, फिर वो नाम लेता है सिल्विया का, वो ऐसे 3-4 नाम लेता है और ब्रोली का बेटा
सिर्फ ना किए जा रहा था, क्योंकि इस पॉइंट पर अभी तक ब्रोली के इस वेरिएंट ने उसकी मॉम का नाम लिया ही नहीं। इस पॉइंट पर जो ब्रोली की फीमेल वर्जन है वो यहाँ पर ब्रोली उस वेरिएंट की तरफ देख रही थी। यहाँ पर वो एक ही चीज़ सोच रही थी कि आखिर इसको इतने सारे नाम पता कैसे है, और यहाँ पर क्या ये इन सभी से मिल चुका है, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ आ रही थी। और यहाँ पर जो ब्रोली का वेरिएंट है वो क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले भी अपने काफ़ी सारे वेरिएंट्स को ट्रेन कर चुका है, और वो किसी को भी ट्रेन करने से पहले उसकी बैक स्टोरी के बारे में सवाल करता है, और अगर वो पूरा कंफर्म हो जाए फिर ही उसे ट्रेन करता है। फिर ब्रोली का वेरिएंट ब्रोली के बेटे को चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उसके बाद का जवाब देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता कि आखिर क्यों की जा रही है, ये सब बॉस ने मुझसे करने के लिए कहा है। ब्रोली की जो फीमेल वेरिएंट है वो यहाँ पर उस वेरिएंट से सवाल करती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर बॉस हो। इस पॉइंट पर वो कहता है बॉस तो मैं तुम्हारा हूँ, पर मेरा भी एक बॉस है, उसने मुझसे ये सब करने के लिए कहा है। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा यहाँ पर कहता है क्यों ना आप मुझे आपके बॉस से मिलवाए और मैं ये सारी चीज़ों को जान सकूँ। मैं एक काफ़ी अच्छी जगह पर काम करता हूँ और मैं आपके कुछ काम भी आ सकता हूँ। यहाँ पर जो ब्रोली का वेरिएंट है वो सीधा इनकार कर देता है कि हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा कहता है कि आप अपने ही सारे जो वेरिएंट्स हैं उन्हें ट्रेन करना चाहते हो और सेंस को पावरफुल बनाना चाहते हो, खास करके लेजेंडरी सेंस को। तो फिर देखिए, मेरे जो डैड है वो आपके ही एक वेरिएंट है और मैं काफ़ी जल्द उन्हें यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो फिर मैं उन्हें आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेज दूँगा, और साथ ही में आपके जो भी प्रोग्राम वगैरह होंगे मैं इन सभी को स्पॉन्सर करूँगा। पर हाँ, आपको आपके बॉस से मुझे एक बार ही मिलवाना पड़ेगा, फिर मैं ये सारे काम करूँगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको आपके बॉस से मुझे एक बार मिलवाना है। और यहाँ पर जो ब्रोली का वेरिएंट है वो हाँ कर देता है। वो इस पॉइंट पर अपनी फीमेल वेरिएंट को और ब्रोली के बेटे को, इन दोनों को ही लेकर निकल लेता है उसकी बॉस की लोकेशन की तरफ। इस पॉइंट पर वो वेरिएंट अपनी फीमेल वर्जन को और ब्रोली के बेटे को लेकर एक काफ़ी अलग लोकेशन पर आ जाता है। ये है तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस, पर ये जापान के एंशिएंट सिटी को दर्शा रहा था, और यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के मामले काफ़ी ज़्यादा आगे है, पर अपने ट्रेडिशन को नहीं भूले। और हम इस होटल के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक वेट्रेस जो थर थर काँप रही थी। वो इस पॉइंट पर अपने माइंड में सोचती है कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो होटल के लोग हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई बंदा इनका सारा खाना ख़त्म कर देता है तब उसे बिल को पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो जो भी विश करेगा उसे वो सारी चीज़ें मिलेगी। और एक राक्षस यहाँ पर आकर ये काम कर चुका है। पूरे सिटी का खाना इस पॉइंट पर उस राक्षस ने ख़त्म कर दिया है, और वो कह रहा है कि और कुछ होगा तो वो भी लाओ। और ये वेट्रेस ये सोचकर डर रही है कि आखिर वो क्या मांगने वाला है। फिर हम देखते हैं ब्रोली के एक वेरिएंट को जो इस पॉइंट पर एक काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल कर रहा था। वो कहता है कि खाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, पर फिर भी अगर तुम्हारे पास कुछ और हो तो फिर जल्दी से लेकर आओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम्हारे सिटी में खाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इस पॉइंट पर ब्रोली उस वेट्रेस से कहता है कि कुछ भी हो तो जल्दी लेकर आओ। वो वेट्रेस कहती है नहीं, पूरे सिटी का खाना ख़त्म हो चुका है। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से उठता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारी ये जो सिटी है इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा खाना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी इस शॉप की एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी करी थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। फिर ब्रोली एकदम से एक पाउच निकालता है जिसके अंदर काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स थे। वो उस वेट्रेस को वो पाउच देता है और कहता है ये है मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी टिप। और यहाँ पर वो जो वेट्रेस है वो देखकर शॉक हो जाती है कि एक पूरा का पूरा बॉक्स जिसके अंदर काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स हो वो किसी को टिप में देना, ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर है। फिर ब्रोली का बेटा जब वहाँ पर पहुँचता है तब वो सिर्फ ब्रोली के उस वेरिएंट की तरफ देखने लग जाता है। वो इस पॉइंट पर ब्रोली के उस वेरिएंट का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, और तब उसे पता चलता है कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो सारे ही ब्रोली के वेरिएंट्स हैं ये लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि ये इनके फेवरेट कैरेक्टर यानी कि द गॉड ऑफ डेथ ब्रोली उसे पावर अप कर सके। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा उस वेरिएंट से सवाल करता है कि आखिर तुम लोग ये चीज़ कर क्यों रहे हो और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है।
तब वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के गॉड्स हैं, पर यहाँ पर दो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम लेवल के गॉड है और एक गॉड ऐसा है जो इन दोनों के ही लेवल से ऊपर है। जो दो सुप्रीम गॉड्स है वो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के राइवल है और उनमें से एक हमारा ही एक ऐसा वेरिएंट है जो पास्ट में बना और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जिंदा है। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जो भी हमारे वेरिएंट्स है वो कभी एक दूसरे को सपोर्ट करते ही नहीं, वो अपने काम से काम रखना ही पसंद करते हैं। पर इस चीज़ की वजह से जो हमारे सुप्रीम गॉड है, मतलब कि द गॉड ऑफ डेथ ब्रोली, उन्हें हम कभी सपोर्ट कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारे अंदर एक ही नहीं थी। पर अब हम एक दूसरे के अंदर एक ही लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी उंगली उन पर उठती है तो फिर हम उस उंगली को सबसे पहले तोड़ पाए। इस पॉइंट पर ब्रोली की फीमेल वर्जन समझ जाती है कि यहाँ पर आखिर बात क्या हो रही है और आखिर ये करना क्या चाहते हैं। जो सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ ब्रोली है वो है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, पर हाँ हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया और उसे कभी वैसा सपोर्ट मिला ही नहीं जो सपोर्ट उसे मिलना चाहिए। और इस चीज़ को सुनने के बाद वो भी रियलाइज़ करती है कि उसका ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पर यहाँ पर वो ये समझ नहीं पाई कि आखिर ट्रेनिंग करना और सपोर्ट करने में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर उसे ब्रोली का वो वेरिएंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जब वो सारे वेरिएंट्स एक दूसरे से बात करेंगे, घुल के मिल के रहेंगे, अपने काम से काम ना रखकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तब इनके बीच एक कम्युनिटी बन जाएगी और इन्हें एक कम्युनिटी की ज़रूरत है। फिर ब्रोली का बेटा अपने वर्किंग एरिया में चले जाता है जहाँ पर उसे अपने सारे काम करने होते हैं। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो डिसाइड करता है कि वो कुछ डिफरेंट यूनिवर्सेस को देखेगा और आखिर उन्हें जज करेगा कि आखिर वो यूनिवर्सेस है कैसे, और फिर वो ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि आखिर उन यूनिवर्सेस का क्या होगा और सामने उनका क्या हो नहीं हो सकता। वो काफ़ी सारे डिफरेंट फ्रेंचाइजीज को देख रहा था, उन्हें स्पाई कर रहा था और आखिर ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उनकी फ्रेंचाइजी में आगे क्या होने वाला है। और तब वो एक ऐसी फ्रेंचाइजी में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़के की माता और पिता इन दोनों की मौत हो चुकी है और अब उस लड़के की आंट उसका देखभाल करने वाली है। उस स्टोरी को देखने के बाद वो सोचता है कि आखिर आगे हो ही क्या सकता है। वो अपना काफ़ी सारा टाइम इन सारी चीज़ों में स्पेंड कर देता है। इस रीज़न की वजह से होता ऐसा है कि इस पॉइंट पर वो काफ़ी सारे मेटावर्सल लाइन्स को तो चेक करता है, काफ़ी सारे छोटे मोटे यूनिवर्सेस को भी चेक करने के बाद वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज को भी देखने लग जाता है। उन्हें भी प्रेडिक्ट करने के बाद उसके पास कोई भी काम नहीं था, बट तभी उसे कुछ ऐसा लगता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। उसने देखा एक ऐसी लोकेशन को जो पूरी तरीके से हिडन है और यहाँ पर मे बी ये एक एंड हो सकता है सारी चीज़ों का। उसे यहाँ पर क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये जगह है क्या। वो उसे इन्वेस्टिगेट करने जाता है, तब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। पर तभी वो रियलाइज़ करता है कि अब उसके बॉडी के ऊपर से उसका कंट्रोल निकलते जा रहा है और अब उसकी जो प्रिजर्कर साइड है वो एकदम से अवेक होती है और यहाँ पर ब्रोली का बेटा अपने बॉडी से अपना कंट्रोल पूरी तरीके से उड़ा लेता है और वो एकदम से सोचने लग जाता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो यही चीज़ कहता है कि यहाँ पर कुछ भी एंड नहीं होता, यहाँ से नई चीज़ों की शुरुआत होती है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है आखिर ब्रोली के जो इतने सारे वेरिएंट है वो आखिर ब्रोली को सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं, और साथ ही में यहाँ पर इनका जो सपोर्ट होने वाला है वो कैसा होने वाला है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसलों को जो हम जाने अपनी आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।